नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों का सभी नागरिकों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि हम स्वतंत्रता के बाद हमारी नागरिकों के जीवन में कितना बदलाव आया है, कितना लोगों का सपना साकार हुआ है। दोस्तों, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने यह सपना देखा था कि हमारे लोगों का देश होगा, हमारे लोगों का सरकार होगी और हमारे लोग ही वहाँ की शासन व्यवस्था करेंगे और हमारे लोग ही प्रशासनिक लोग होंगे, हमारे लोग ही कर्मचारी होंगे। क्या दोस्तों आपको लगता है कि स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत में नागरिकों का जीवन उत्थान तो ज़रूर हुआ है, भारत ने काफ़ी प्रगति की है, लेकिन आज भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे देश को जो है कमज़ोर करती है या नागरिकों के उत्थान और प्रगति में बाधाएं हैं। दोस्तों, अभी भी हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जहां दमन हो रहा है, शोषण हो रहा है और जो है अत्याचार भी हो रहा है, घृणा नफरत भी है। तो दोस्तों, इसके लिए हमारे दिलो दिमाग में जगह नहीं होनी चाहिए। हमको प्रगति करना चाहिए राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति और प्रत्येक नागरिक के प्रति जो इस राष्ट्र का हिस्सा है और वह इस देश का नागरिक है। तो सबकी जो है भूमिका देश के लिए अहम है, लेकिन नागरिकों को पता होना चाहिए कि यह मेरा देश है और ये मेरे देश के नागरिक हैं। एक दूसरे नागरिकों का सम्मान आदर करें दोस्तों, क्योंकि आज़ादी के इन 75 वर्षों में हमारे देश ने काफ़ी तरक्की तो की है, लेकिन क्या हम न्याय के क्षेत्र में, समानता के क्षेत्र में, आर्थिक अंतर को कम कर पाए हैं? क्या हम जो है नागरिकों के लिए सही नीति बना पा रहे हैं? क्या हम भविष्य को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं? क्या नागरिकों के जीवन में बदलाव हो रहा है? क्या किसी के साथ अन्याय, क्या किसी के साथ असमानता, क्या किसी के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं। कोई इस देश में, स्वतंत्र भारत में कोई यह महसूस न कर सकें, चाहे वो कोई धर्म, जाति, पंथ कोई भी हो, उसको इस देश में स्वतंत्रता महसूस हो और जो है उसको गर्व हो कि मैं इस भारत का देश हूँ। वह खुशी से निर्भय होकर और सम्मान के साथ जी सके। उसको इस देश में अगर न्याय मिले, हक मिले, अधिकार मिले, अगर वो कोर्ट में जाए तो उसको उसके साथ जो है न्याय मिले, उसको अगर अपना वो हक मांगे तो उसको हक मिले। क्योंकि दोस्तों, हमको स्वतंत्रता तो मिल गई है, लेकिन इसको सही ढंग से चलाना, सही इसको सजो के रखना, और यह हम सब नागरिकों की भूमिका पर निर्भर करता है। हमारे चरित्र में, हमारे व्यवहार में हमें आदर्श सोच और आदर्श नागरिक बनना होगा, तभी देश भी आदर्श बनेगा। तो क्या हमारे देश में यह सब हो रहा है? और हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में हम अपनी लोक कला, साहित्य, अपनी परंपरा को जीवित रख पा रहे हैं? क्या भारत को भारत रहने दे रहे हैं? क्या हम कहीं गलत वे में तो नहीं जा रहे हैं? यह विषय चिंतन का है, विश्लेषण का है। और क्योंकि हमारे देश के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा माहौल और अच्छी जो है वातावरण का निर्माण हम सब के व्यवहार से, हम सब के यूनिटी से ही होगा, तभी हम बेहतर कर पाएंगे दोस्तों। तो मेरा आज का यही टॉपिक है कि क्या हम आज़ादी के बाद हमारे देश में जो आज भी असमानता है, जो आज भी अन्याय है, अधर्म है और जो गलत है, न्याय के साथ न्याय होना चाहिए, शोषण नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी भी व्यक्ति का हो। तो इस चीज़ में और आर्थिक अंतर नहीं होना चाहिए। सभी के जीवन में जो है बदलाव आने चाहिए, स्वतंत्रता का और जो है स्वाभिमान का, स्वतंत्रता का एहसास सभी नागरिकों को हो। और जो है अगर किसी की शिकायत भी है तो वह न्याय के लिए जाता है, उसको न्याय मिले और हक मिले। यह ना हो कि हम केवल अपने में, हम आपस में बट के केवल अपने लोगों को अपने मतलब कोई क्षेत्रीवाद में, जातिवाद में, धर्मवाद में राष्ट्र को कमज़ोर कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे जो महापुरुषों ने, क्रांतिकारियों ने हमारे एक लंबे गुलामी के बाद जो दौर देखा है, उनकी चीख, उनकी पुकार आज भी हमारे जहन में होने चाहिए। इतिहास हमारा गवाह है कि हमने क्या नहीं झेला है, हमने उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है। अपनी कमजोरियों को हमें दूर करना है। आज हमारा समय है, हमको इतराना नहीं चाहिए, हमको स्वतंत्रता की वैल्यू को समझना होगा। एक एक उन महान क्रांतिकारियों के बलिदान को समझना होगा। आज आने वाले भविष्य को सुनहरा करें, उनको मिच्योर बनाएं, उनको आदर्श बनाएं, और ताकि हम हर नागरिक इस देश में जो है
महसूस कर सके कि वह एक स्वतंत्र भारत का नागरिक है। वह प्राउड से कह सकते हैं कहीं भी दुनिया में जाए कि हमारे देश में यह नियम है, ऐसा कानून है, समानता है, न्याय है, बंधुत्व है, भाई एकता है, अखंडता है, देश में विविधता है और धर्म निरपेक्षता है। तो दोस्तों, यह जो हमारा भारत का संविधान जिस रूप में हमारे पूर्वजों ने जो है सोच समझ के बनाया है, जिसकी भूमिका जो हमारे पूर्वज हैं, हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। और जो भी बदलाव होना चाहिए देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसकी जो मौलिक रूप में मूल को हम जो है कभी भी बदल नहीं सकते हैं। हम केवल उसी ऊपर से हम उस मौलिकता को नहीं ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन नए समय के अनुसार कुछ बदलाव कर सकते हैं जो समय के अनुसार बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, आज हमारा यही टॉपिक है विचारों की धारा में कि हम हर नागरिक इस देश में यह महसूस कर सके कि वह स्वतंत्र भारत का नागरिक हो। यहाँ किसी के साथ जुल्म न हो, अन्याय न हो, शोषण न हो, दमन न हो। अगर जो वह मेहनत करता है उसको उसका मेहनत का पैसा मिलना चाहिए। यहाँ न्याय की स्थापना होनी चाहिए। किसी भी सरकार की प्राथमिकताओं में यह एक होना चाहिए कि उसके देश की नागरिकों के साथ जो है अन्याय ना हो। और वो चाहे देश में जाए विदेश में जाए, उसकी नागरिकों की चिंता उस देश को होनी चाहिए। उसका मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, उसका आदर होना चाहिए। लेकिन नागरिकों को भी समझना चाहिए कि वह अपने देश को, कानून को, अपने देश को सबसे महत्वपूर्ण समझें। और उसका जो है इस देश के तभी बनेगा देश प्रेम, पल्स ऑफ द नेशन की भावना होनी चाहिए। सभी को एक मानने की सोच होनी चाहिए। और जो है हमारी सरकार को चाहिए कि अपने नागरिकों के लिए जो टैक्स लगाती है इस तरह का होना चाहिए कि सभी लोग अफोर्ड कर सकें। गरीब, किसान, मजदूर, गरीब, अमीर जो है सभी जो है आसानी से जी सकें और अपनी ऊर्जा और मेहनत का उसको हक और उसको जो है मूल मिल सके। इस तरह का वातावरण हमारे देश में होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हमारे टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा तो इन आज के इस जो है हमारे YouTube चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें। इस टॉपिक पर आप कमेंट भी करें और लोगों तक शेयर करें। एक बेहतर भारत बनाने के लिए बेहतर नागरिकों का होना आवश्यक है। एक अच्छा वातावरण, एक पॉजिटिव वे में सभी लोगों को काम करना होगा, तभी उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तभी आने वाला कल हमारा सुनहरा होगा, जिससे हमारे देश में प्रगति और उन्नति होगी और हम वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार हो पाएंगे। और अपने राष्ट्र की नागरिकों के प्रति हम एक दूसरी नागरिकता का, भारत का और अपने लोगों का, अपने नागरिकों का सम्मान आदर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। टेक केयर। धन्यवाद।